हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर और लास्ट लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने देखा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, ठीक है, उसके बारे में देखा था। साथ में हमने ये भी देखा था कि पॉपुलेशन का जो स्टेबलाइजेशन है, किस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ रहा था, ठीक है, और बर्थ कंट्रोल देखा था। ठीक, दूसरे लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था यहाँ से ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से पिल्स वगैरह लेती हैं फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए। ठीक है, इसको कंप्लीट किया था। साथ में हमने ये भी देखा था एमटीपी क्या होता है, कब लीगलाइज्ड किया गया इंडिया में, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, सब कुछ हमने देखा है। साथ में ये भी पढ़ा था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होते हैं, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट होते हैं, और कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो क्यूरेबल है पूरी तरीके से और कौन क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। ठीक है, फर्टाइल का मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं फर्टाइल का मतलब ये होता है ऐसे कपल्स, ठीक है, ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ जो खुद से बिना किसी दवा के, बिना किसी भी चीज़ के वो रिप्रोडक्शन करके अपने जैसा प्रोजेनी, अपने जैसा बच्चा पैदा कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसे कपल जो सारी चीज़ें कर रहे हैं इसके बावजूद भी वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, उन्हें हम इनफर्टाइल कहते हैं, या फिर इनके अंदर इनफर्टिलिटी आती है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही हस्बैंड और वाइफ दोनों में ही प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम किसी एक में भी हो सकता है जिसकी वजह से दोनों को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, मोस्टली देखा जाता है ये प्रॉब्लम मेल्स में होता है, बट इंडिया में ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी का मतलब यही है कि ऐसे कपल्स जिनकी शादी हो चुकी है बट ओवरऑल वो 2 साल तक लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A discussion on the reproductive health is incomplete without the mention of the infertility। अगर हम इतनी सारी बातें पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात ही ना करें तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। ठीक है, A large number of the couples all over the world including the India are infertile। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, नहीं, कुछ ऐसे भी कपल्स हैं। ज़्यादातर अगर मैं बात कर सकती हूँ 10 में से अगर हम बोल सकते हैं 2 ऐसे कपल्स होंगे जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, इनफर्टिलिटी है उनके अंदर। ठीक है, दैट आर, देखिए इनफर्टिलिटी का मतलब क्या दिया गया है, दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड, बिना प्रोटेक्शन के, बिना कंट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल किए। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन। ठीक है, और यहाँ पे ईयर भी लिख लीजिए 2 ईयर्स, लगातार 2 साल तक। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि दे आर अनएबल, ठीक है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, बट 2 साल तक लगातार ऐसा करने के बावजूद भी उनके कोई बच्चे नहीं होते। इसका मतलब ये सिग्नल है, ये साइन है कि इनफर्टिलिटी है। ठीक है, अब देखिए रीज़न क्या क्या हो सकता है इनफर्टिलिटी का। द रीज़न फॉर दिस कुड बी मेनी फिजिकल, कोजेनाइटल डिसीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन द साइकोलॉजिकल। ठीक है, इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, बॉडी में, या फिर कोजेनाइटल है, कोई ऐसी बीमारी जो अपने माता पिता से लेके आए हैं, या कोई बीमारी है, या ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है इंसान में। In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not the problem lie in the male partner। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर घरों में अगर हम बात करते हैं इंडिया के, अगर कोई फीमेल या ऐसे कपल जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे काफ़ी टाइम तक, तो लोग ब्लेम करते हैं फीमेल को। क्यों, ये नहीं पता किसी को, बट वो ब्लेम करते हैं फीमेल को, और ऐसा माना भी जाता है कि फीमेल की वजह से नहीं होता है, बट ये ट्रू नहीं है। साइंटिफिकली ये बात रहती है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि फीमेल में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम देखे जाते हैं मेल पार्टनर में। ओके, आगे देखते हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक एक्सेट्रा कुड हेल्प इन डिग्नाइज एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर एंड इनेबल दीज कपल टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग यही देख रहे हैं कि अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं लोगों को, सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। तो जो लोग इनफर्टाइल है, जो ऐसा काम नहीं कर पा रहे, जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, उनके लिए भी तो वही सुविधा होना चाहिए ना। तो हाँ, स्पेशल टाइप का हेल्थ केयर होता है, जैसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक होता है, जहाँ पे डायग्नोसिस किया जाता है, मेल और फीमेल का दोनों की बॉडी चेकअप की जाती है कि प्रॉब्लम किसके अंदर है, कैसे डिसऑर्डर है, किस तरीके से इन्हें सही किया जाए और आगे ये अपने बच्चे खुद पैदा करें। ठीक है, हाउएवर where such correction are not possible, the couple
would be assisted to have children through the certain special technique commonly called ART, that is the assisted reproductive technology। अगर डायग्नोसिस करने के बाद भी उनके अंदर वो जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो रहा, मीन्स इनफर्टिलिटी का कोई उपचार नहीं है, वो चाहते हैं उनका खुद का बच्चा हो, तो वो क्या करेंगे, किसकी मदद लेंगे, आर्ट की मदद लेंगे। आर्ट क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब कि अब रिप्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगा। आप सबने कॉमनली सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। क्या होता है कि जो स्पर्म होगा, ठीक है, और हम बात करते हैं सेकेंडरी ओसाइट मीन्स ओवम की बात करेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन वगैरह करा के एम्ब्रियो बना देंगे। एम्ब्रियो के भी डिफरेंट स्टेजेस होंगे, तो उनको कहाँ पे, फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करना है या फिर बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं आर्ट। आर्ट का मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके जो लोग इनफर्टाइल हैं वो भी बच्चा अपना खुद पैदा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म और ओवम का मिलन जो है बॉडी के बाहर हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन दी बॉडी, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है जैसे बॉडी के अंदर होता था फर्टिलाइजेशन नॉर्मली, वैसे बाहर भी होगा, लेकिन कहाँ होगा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा, लैब में होगा, ठीक है। फॉलोड बाई द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ वन ऑफ द सच मेथड, ठीक है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों इस तरीके से किया जा रहा है कि जो स्पर्म है या ओवम या तो डोनर से लिया जाएगा या फिर जो चाहते हैं बच्चा पैदा करना तो उनसे लिया जाएगा, मीन्स वाइफ और हस्बैंड से लिया जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये ओवम हो गया और यहाँ रहा स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है, और इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, ओके। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम दी wife donor female and the sperm from the husband donor male are collected, are induced to form the zygote under the stimulated condition in the laboratory। देखिए इसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें जो हम बोल सकते हैं जो स्पर्म है या तो डोनर से लिया जाएगा, मेल डोनर होगा कोई, या फिर हस्बैंड से लिया जाएगा। अगर बात करते हैं ओवम की तो या तो वाइफ से लिया जाएगा या फिर किसी फीमेल डोनर से लिया जाएगा, और उसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराएंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। सारी जो प्रोसेसेस हो रही हैं कहाँ हो रही है, लैब में हो रही हैं, ठीक है। द जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो विद द up to 8 blastomere could be transferred into the fallopian tube, इसे हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट, zygote intrafallopian tube transfer, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें होता क्या है, यही सेम होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है, अगर जाइगोट बोल सकते हैं और अर्ली एम्ब्रियो बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा एम्ब्रियो भी बहुत पूरी तरीके से ये इसमें सेल डिवाइड नहीं है, अर्ली एम्ब्रियो इसके अप टू, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अप टू 8 सेल्ड स्टेज, अगर अप टू 8 सेल स्टेज है, ठीक है। अभी छोटा है, मतलब बोल सकते हैं भी यहाँ पे ज़्यादा सेल डिवीज़न नहीं हुआ है, क्लीवेज नहीं हुआ जाइगोट में, इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जिफ्ट बोलेंगे। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। अगर हम बात करते हैं लेट एम्ब्रियो, जो सेल का डिवीज़न हो गया है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, ठीक है। जो सेल का डिवीज़न हुआ 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो गया तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, यूट्रस में लेके जाएंगे, ठीक है। इसे यूट्रस बोलेंगे, यूट्रस में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए देखें यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो जाइगोट है या फिर अर्ली एम्ब्रियो, जिसमें अभी सेल का डिवीज़न, जो जाइगोट है उसमें क्लीवेज होगा 2 से 4, 4 से 8, लेकिन 8 सेल तक मीन्स 8 ब्लास्टोमियर तक अगर है, अर्ली एम्ब्रियो है या फिर उसको हम जाइगोट बोलेंगे, उसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, फीमेल की जेनेटिक ट्रैक में, तो उसे कहाँ करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जिफ्ट बोलेंगे। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट, क्योंकि जाइगोट बाहर से बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में बनाया जा रहा है, ठीक है। इस जाइगोट को, इस अर्ली एम्ब्रियो को जहाँ पर 8 ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, इसे कहाँ भेजा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रांसफ़र।
अब देखते हैं, अब अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो गया तो उसको यूट्रस में भेजेंगे। देखिए, एंड द एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस, इसे बोलते हैं IUT। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। बोला गया है कि अगर ये जो एम्ब्रियो है 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है, मिस सेल डिवीजन यहाँ पे जो क्लीवेज है वो ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे जब क्लीवेज ज़्यादा हो गया 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो इसको कहाँ भेजेंगे, यूट्रस में भेजेंगे और इसको क्या बोलते हैं, IUT। ठीक है, इसका मतलब होता है इंट्रा का मतलब कहाँ, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, किसके अंदर, यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, यूट्रस के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो टेस्टिव प्रोग्राम होता है, यहाँ पे टेस्टिव बेबी प्रोग्राम, यहाँ पे स्पर्म और ओवम का दोनों का मिलन कराया जाएगा, यहाँ पे जाइगोट बनाए जाएंगे। याद रखना कि अगर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जिसमें अप टू 8 सेल स्टेज होगा या ब्लास्टोमियर होगा, उसे कहाँ भेजा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जिफ्ट बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोलेंगे। अगर 8 ब्लास्टोमियर सेल से ज़्यादा है तो इसको भेजेंगे यूट्रस में, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, IUT, मीन्स इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा केस आ रहा है, एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो का मतलब क्या है, इनसाइड द बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्म, यहाँ पे एम्ब्रियो जो है फॉर्म्ड हो रहा है कहाँ, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, मीन्स कि यहाँ पे जो फ्यूजन है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है। विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, fusion of the gamete within the female also could be used for such a transfer to assist those female who cannot conceive। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दूसरा कंडीशन है कि एम्ब्रियो बनाया जा रहा है फीमेल की बॉडी में, जहाँ पर हम बोल सकते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है कि जो गैमेट्स हैं फीमेल की बॉडी में बाहर से इंजेक्ट करा दिए जा रहे हैं ताकि अंदर ही क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। और फीमेल खुद से कंसीव नहीं कर पा रही थी उस कंडीशन में, इसीलिए उसकी बॉडी में इन वीवो फर्टिलाइजेशन कराया गया कि जो बाहर लैब में कराया जा रहा था, अब तक स्पर्म और ओवम को मिलाया जा रहा था, अब उसकी बॉडी के अंदर ही गैमेट्स को भेज दिया जा रहा है और वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। आगे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड टू अटेम्प्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो खुद गैमेट प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बट उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके जो यूट्रस है वो सारा बोल सकते हैं एक सुटेबल इन्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, जेस्टेशन के लिए, जितने भी जो बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए जो चाहिए फीमेल की बॉडी सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है। बट प्रॉब्लम ये है कि फीमेल खुद से कोई गैमेट, फीमेल गैमेट, ओके, ओवम खुद से नहीं प्रोड्यूस कर रही, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बाहर से किसी डोनर, कोई डोनर फीमेल होगी, उसके गैमेट्स उसके बॉडी में इंजेक्ट करा दिए जाएंगे और फिर बाहर से मेल गैमेट्स को मिला दिया जाएगा, तो बॉडी के अंदर ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्दर आगे जो भी डेवलपमेंट होना है, ठीक है, फीटस का, वो सब कुछ होगा फीमेल की बॉडी में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस कंडीशन में क्या होता है, उसको गिफ्ट दिया जाता है कि तुम सारे काम कर रही हो, सब काम तुम कर रही हो, बस तुम एक काम नहीं कर पा रही हो छोटा सा, कि तुम अपना खुद का गैमेट नहीं बना पा रही हो, तो तुम्हें बाहर से गैमेट दिया जाएगा। तुमको जब बाहर से गैमेट दिया जाएगा तुम फर्टिलाइजेशन कर लोगी, इम्प्लांटेशन कर लोगी, बढ़िया से एम्ब्रियोनिक स्टेज सारा सब कुछ तुम सब कुछ खुद से डील कर लोगी। बस तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम खुद से गैमेट नहीं बना पाओगे, तो चलो इसको भी शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। बाहर से किसी फीमेल डोनर से, बाहर से हम क्या करेंगे, ओवम को लेके आएंगे और तुम्हारी बॉडी में उसे इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि ऐसी फीमेल जो सारा सुटेबल इन्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्दर जो भी डेवलपमेंट है फीटस के, सब कुछ उसके बॉडी में है, लेकिन वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, खुद का फीमेल गैमेट, ओवम नहीं बना पा रही, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, किसी डोनर, कोई डोनर होगी फीमेल, उससे क्या लिया जाएगा, ओवम लिया जाएगा। कहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा, यूट्रस में नहीं, याद रखिए फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि भी फर्टिलाइजेशन होना बाकी है। और हम पहले से पढ़ चुके हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल का जो गैमेट है उनका मिलन होता है फैलोपियन ट्यूब ऑफ द एम्पुला रीजन में। तो जो भी गैमेट होगा उसे कलेक्ट किया जाएगा डोनर फीमेल से और कहाँ छोड़ दिया जाएगा, उसके फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट, कि इनाम दिया गया है, तुम्हें गिफ्ट दिया गया है। क्या है गिफ्ट का मतलब, यहाँ पे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जो भी गैमेट है उसका ट्रांसफर कहाँ किया गया है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं, आगे
तीसरा मेथड दिया गया है यहाँ पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैब में हो रहा है जो ICSI, जितना भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है सबके फुल फॉर्म आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो ICSI का मतलब क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कि ये मान लीजिए इंजेक्शन है, तो इस इंजेक्शन के अंदर मैंने क्या किया, इस स्पर्म को भर लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लैब में टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मेरी ओवम इंतज़ार कर रही है अपने स्पर्म का, तो मैंने क्या किया है, इंजेक्शन में स्पर्म भर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर दूँगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। की इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को कहाँ भेजना है, ओवम के साइटोप्लाज्म में। और ये सारी कहानी कहाँ हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है लैबोरेटरी में, मीन्स लैब में हो रहा है, ताकि क्या बन सके, एम्ब्रियो बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, स्पेशल टाइप का प्रोसीजर है, जिससे क्या होता है, एम्ब्रियो बनाया जाता है। कहाँ पे, लैब में बनाया जाता है, और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन की मदद से, कहाँ पे, ओवम के साइटोप्लाज्म में। ओके, आगे देखते हैं इनफर्टिलिटी केसेस इन मेल। अगर इनफर्टिलिटी केसेस है मेल में, तो वो दो चीज़ हो सकता है, या तो उसका स्पर्म काउंट कम होगा, जो स्पर्म है वो कम बन रहा है, या तो मेल बोल सकते हैं कि इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो रीजन दिया गया है, इनफर्टिलिटी केसेस either due to the inability of the male partner to inseminate the female or due to the very low sperm count in the ejaculated could be corrected by the AI. AI means artificial insemination technique. ठीक है, ये जो इनफर्टिलिटी केसेस आ रहे हैं मेल पार्टनर में, उनमें क्या होता है कि या तो वो एबल नहीं है कि अपने जो एजुकुलेटेड स्पर्म है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एजुकुलेट कर पाए, पहला रीज़न। दूसरा कि जो उनके स्पर्म है उनके काउंट बहुत कम है। ठीक है, जो स्पर्म काउंट है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जो एजुकुलेट करते हैं उस समय क्या हो गया, उनका कम है। तो इस केस में इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, in this technique the semen collected either from the husband or the healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. इसे बोलते हैं IUI means intrauterine insemination of the female. ठीक है, इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, AI की मदद से। AI का मतलब यहाँ पे है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, अगर मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस जो हस्बैंड है उस मेल पार्टनर से क्या किया जाएगा, सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा और फीमेल की बॉडी में आर्टिफिशियली बाहर से उसके बॉडी में वजाइना के थ्रू या फिर यूट्रस में क्या किया जाएगा, उस सीमेन को एजुकुलेट किया जाएगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में बोला गया है कि अगर उसका स्पर्म काउंट ही कम हो तो उस कंडीशन में किसी भी डोनर से, हेल्दी डोनर से आर्टिफिशियली क्या किया जाएगा, सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक वजाइना या फिर यूट्रस के थ्रू उसकी बॉडी में एजुकुलेट करा दिया जाएगा। ठीक है, जब यूट्रस में कराया जाएगा उसे बोलते हैं इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। Though often are many, all this technique required the extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation. ठीक है, ये सारे ऑप्शन तो बहुत अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी ये टेक्निक है ना, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, और जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हर कोई इसको एफर्ट नहीं कर सकता, जिनके पास पैसे हैं वही कर पाएंगे। Therefore, these facilities are presently available only in the very few center in country. इसी वजह से इतना महंगा है और इसकी फैसिलिटी के लिए बहुत स्पेशलिस्ट, यहाँ पे बोल सकते हैं मेडिकल प्रोफेशन के लोगों की ज़रूरत होती है, और जो इसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह बहुत महंगे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में है बट लिमिटेड सेंटर पे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज़ अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल। हाँ, जब इतना महंगा है तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बस जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है। इमोशनल रिलीजेस एंड द सोशल फैक्टर आर ऑल्सो डिटरेंट इन द अडॉप्टेशन ऑफ दिस मेथड। ठीक है, इमोशनली या फिर किसी रिलीजियस मैटर की वजह से या सोशल फैक्टर की वजह से जो एडॉप्टेशन इस मेथड को करना, बहुत लोग मन में सोचते हैं कि ये करना भी सही है कि नहीं। ठीक, सिंस द अल्टीमेट एम, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अल्टीमेट एम है ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर टू हैव चिल्ड्रन इन इंडिया, वी हैव सो मेनी ऑर्फन एंड डिस्ट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल द मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ। ठीक है, देखिए ये सारा जो ये आर्ट वगैरह सब कुछ जो किया जा रहा है, बस इसलिए किया जा रहा है कि जो ऐसे कपल है जो खुद से पैदा नहीं कर पा रहे अपने बच्चे, तो उनको बस बच्चा चाहिए।
तो ये भी एक बोल सकते हैं एक अल्टरनेटिव हो सकता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं है, जो ऑर्फन में है या डिस्ट्यूट चिल्ड्रन है, जो पूरी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, उनकी मैच्योरिटी तक ही क्या होती है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर कोई कपल सच में चाहता है वो माता पिता बने तो किसी बच्चे को एडॉप्ट भी कर सकता है। ठीक है, Our law permit the legal adoption and it is yet one of the best method for the couple looking for the parenthood। ठीक है, हमारा जो लॉ है इंडिया का वो भी कहता है कि अगर आप के पास बच्चे नहीं, आप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही लीगल तरीके से बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि बच्चे की भी ज़िंदगी बन जाए और आप भी खुश रहें। ठीक है, ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो चुका है, तो चलिए एक बार समरी को देख लेते हैं। Reproductive health refers to the total well-being in all the aspects of the reproduction, that is the physical, emotional, behavioral and the social। जो reproductive health होता है इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये है कि कोई भी इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी हो सकता है जब वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली हर तरीके से संपन्न हो, खुश हो। ठीक है, our nation was the first nation in the world to initiate the various action plan at the national level towards attaining a reproductive healthy society। हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र मीन्स हमारा जो इंडिया है उसने पहली बार नेशनल लेवल पे, यहाँ पे याद रखिएगा नेशनल लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल मत देख लीजिएगा, नेशनल लेवल पे उसने क्या किया, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने की कोशिश की और 1951 में उन्होंने पहला अपना प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं। Counseling and creating awareness among the people about the reproductive organ, adolescence and associated changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted infection, STI, including AIDS, etc. is the primary step towards the reproductive health। ठीक है, अगर हम बात करते जो फैमिली प्लानिंग थी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, RCH प्रोग्राम आया जिसके तहत और भी लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई गई। ठीक है, लोगों को बताया गया कि किस तरीके से हर इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो सकता है। एडोलेंस एज में, एडोलेंस एज का मतलब कि 15 से 24 साल के लोगों को भी बहुत ज़्यादा जागरूक किया गया क्योंकि इस एज में लोग गलतियां कर जाते हैं और यहाँ पे STD नाम की बीमारी फैल सकती है। ठीक है, इसके अलावा किस तरीके से सेक्सुअल प्रैक्टिस करना सेफ एंड हाइजीनिक, ठीक है, STI जैसी बीमारियों के बारे में लोगों को बताया और साथ में ये बताया कि इसके प्रिकॉशन क्या है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी खतरनाक बीमारी हर किसी को हो जाए, प्रिकॉशंस भी बताएं। ठीक, प्रोवाइडिंग अ मेडिकल फैसिलिटी एंड केयर ऑफ to the problem like menstruation, irregularity, pregnancy related except delivery, medical termination of the pregnancy, STI, birth control, infertility, postnatal child and the maternal management is another important aspect of the reproductive and child health care program। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत देखा गया कि अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दी गई, हॉस्पिटल दिया गया, जो भी प्रॉब्लम हो रहा था फीमेल मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलरिटी, प्रेगनेंसी के टाइम या फिर डिलीवरी के टाइम, जो बच्चे और माँ दोनों की जान को जो खतरा था वो भी खत्म हो चुका है। मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं MMR IMR जो था पहले से कम हो गया। ठीक है, फिर डिलीवरी के टाइम, फिर पोस्ट नेटल डिलीवरी की हम बात करते हैं, बच्चे का किस तरीके से केयर रखना है, मदर का किस तरीके से केयर करना है, MTP के बारे में बताया गया, STD, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, इनफर्टिलिटी जो है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को किसके तहत देखा गया, जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है उसने इतनी सारी फैसिलिटीज़ लोगों को दी। ठीक है, और जागरूक भी किया कि किस तरीके से इनका सही इस्तेमाल करना है। लेकिन लोगों ने फिर वही है ना कि मिसयूज़ भी कर लिए। यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा धीरे धीरे जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली तो पॉपुलेशन भी हाई रेट से बढ़ने भी लगा। ठीक है, An overall improvement in the reproductive health has taken place in our country, indicated by reduced maternal and infant mortality rate, early detection and cure of STI, assistance to the infertile couple, etc। ठीक है, जो इतनी सारी इंप्रूवमेंट की गई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो सबसे पहले क्या हुआ, जब अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई, हॉस्पिटल दिए गए, अच्छे डॉक्टर्स दिए गए, नर्स दिए गए, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जन्म के टाइम बच्चे की डेथ हो जा रही थी, मदर की डेथ हो जा रही थी, दोनों की जानों को बहुत ज़्यादा खतरा था और इसमें क्या होता था, जान चली भी जाती थी। तो जब अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हुई तो यहाँ पे देखा गया कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो माँ का मरने का रेट था ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम या फिर बच्चे का जो मरने का रेट था, मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो भी STI जैसे खतरनाक बीमारी है, अगर अर्ली डायग्नोसिस किया गया, उसका ट्रीटमेंट भी है, उसको क्योर भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी जो STD है खतरनाक है, कुछ तो ऐसी है कि उनको क्योर किया ही नहीं जा सकता, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनेटल हर्पिस हो गया, और हम बात करते हैं एड्स, सबसे खतरनाक बीमारी। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो अर्ली डिटेक्शन किया जाए और वो पूरी तरीके से क्योर हो सकते हैं। इसके अलावा जो इनफर्टाइल कपल हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई।
Improve health facility and better living condition promote an explosive growth of the population। कि जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को प्रोवाइड किया गया, अच्छे अच्छे यहाँ पे बोल सकते हैं मेडिकल सपोर्ट मिला, तो लोगों ने भी क्या किया, एक्सप्लोसिव यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ा दिया। सच अ ग्रोथ इनिशिएट द इंटेंस प्रोपोगेशन ऑफ द कंट्रासेप्टिक मेथड। ठीक है, ऐसे ग्रोथ को थोड़ा सा कंट्रोल करना किसकी मदद से सही हुआ, कंट्रासेप्टिक मेथड से। वेरियस कंट्रासेप्टिक ऑप्शन आर अवेलेबल नाउ। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके डिफरेंट कैटेगरी के हम बोल सकते हैं कंट्रासेप्टिक मेथड हैं, जैसे कि नेचुरल हो सकता है, ट्रेडिशनल, बैरियर हो गया, आईडी हो गया, पिल्स हो गया, इंजेक्टेबल हो गया, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है, नेचुरल हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, बैरियर्स हो गए जैसे कंडोम वगैरह, जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो है ही, साथ में एसटीआई जैसे खतरनाक बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है, मीन्स होने नहीं देता है। आईओडी हो गया, जो कि मोस्ट ज़्यादा करके जो फीमेल हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं आईओडी को। ठीक है, पिल्स जो है ये जो गांव की औरतें हैं उनको नहीं पता पिल्स के बारे में, लेकिन जो अर्बन है, ठीक है, जो शहर में रहते हैं वो ज़्यादा करके पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, इम्प्लांट हो गया, सर्जिकल मेथड, और लास्टली क्या हुआ कि अगर कोई नहीं चाहता बच्चा पैदा करना तो वो सर्जिकल मेथड अपना लेता है, जो कि वेरी सेफ है, बट इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ओके, दो contraceptives are not regular requirement for the reproductive health, one is to force to use them to avoid pregnancy or delay or space प्रेगनेंसी। ठीक है, देखिए इतनी सारी कंट्रासेप्टिव मेथड हैं, लेकिन अगर इसे रेगुलर बेसिस में कोई फीमेल या मेल इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसको तभी इस्तेमाल करें जब ज़रूरत है। ठीक है, जब नहीं चाहते हैं प्रेगनेंसी या फिर नहीं चाहते हैं बच्चे पैदा करना, ठीक है, डिले चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं, गैप चाहते हैं बच्चों के बीच में, तब ये इस्तेमाल करें। लेकिन रेगुलर बेसिस से इस्तेमाल करने से फीमेल के बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे नोजिया। ठीक है, इसके अलावा एब्डोमेन पेन, जब भी बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी हो गई, जब भी ब्लीडिंग होगा तो हैवी होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है कंट्रासेप्टिव मेथड का। आगे देखते हैं एमटीपी के बारे में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड इन अवर कंट्री। ठीक है, जो एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और ये क्यों लाया गया, जब पॉपुलेशन इतना बढ़ा तो कहीं ना कहीं अगर फीटस और मदर दोनों की जान को खतरा है तो एमटीपी करा सकते हैं, या फिर अगर बोल सकते हैं कैजुअली इंटरकोर्स हुआ रेप के केस में, वहाँ पे एमटीपी हो सकता है। ठीक है, तो जो एमटीपी है लीगलाइज्ड हुआ इंडिया में कब, 1971 में। लीगलाइज्ड पूछा जाएगा तो 1971 में, अमेंडमेंट कब हुआ, 2017 में। MTP generally performed to get rid of unwanted pregnancy due to the rape, casual relationship, etc. are also in case when the continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal to either the mother or fetus or both. ठीक है, MTP क्यों कराना ज़रूरी है, उस कंडीशन में कि जब उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, वो बच्चे नहीं चाहते, उस कंडीशन में MTP कराएं, या रेप के दौरान हुआ ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर कैजुअल रिलेशनशिप जहाँ पे कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा अगर फीमेल कोई लगातार प्रेग्नेंट हो रही है, हर साल प्रेग्नेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके जान को खतरा, उसके बच्चे को खतरा है, दोनों को जान को खतरा है, तो इस कंडीशन में भी एमटीपी कराया जा सकता है। और एमटीपी जो है सेफ कब है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, मीन्स 3 महीने तक, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे 12 वीक तक। लेकिन जो 24 वीक से पहले है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो कोई भी एमटीपी अगर कराता है तो वो पहले 3 महीने में ही करा लेता है, वो ज़्यादा सेफ होता है। आगे देखते हैं, इन्फेक्शन और द डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड द STD या फिर STI, जिसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनरेबल डिसीज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां जो बोल सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ अर्ली सिम्टम भी होते हैं। अर्ली सिम्टम में क्या होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्वेलिंग होगा, पेन होगा, ठीक है, इरिटेशन होगा, मीन्स की ईचिंग वगैरह होगा। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन लिखा गया है PID, pelvic inflammatory diseases, stillbirth, infertility are some of the complication of them। ठीक है, अगर किसी को STI जैसी बीमारी है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि PID, pelvic inflammatory disease की जो pelvic रीजन उसमें क्या है, स्वेलिंग हो गया है। अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है, इनफर्टिलिटी जैसा केस बन रहा है, बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इक्टोट्रॉपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है कि जो बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का, वो यूट्रस में ना रह के कहीं और साइट पे हो जा रहा है। तो ये सारे जो सिग्नल्स हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है STI के। अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटी बेटर क्योर ऑफ दिस डिसीज। अगर जितना जल्दी हो सके, किसी को लगता है, संदेह है कि उसे STI जैसी प्रॉब्लम है, तो वो
अर्ली डायग्नोसिस कराए, उसका फुल ट्रीटमेंट करा दे, ठीक है। अवॉइडिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अननोन एंड मल्टीपल पार्टनर, यूज ऑफ द कंडोम्स ड्यूरिंग द क्वाइटस आर द सम ऑफ द सिंपल प्रिकॉशन टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्टिंग STI, ठीक है। जो चाहता है STI जैसे खतरनाक बीमारी से बचना, तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके लोग इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। पहला ये है कि अवॉइड करना चाहिए सेक्शुअल इंटरकोर्स में सेक्शुअल रिलेशनशिप बनाने से कि मल्टीपल पार्टनर या जिसे आप नहीं जानते हैं। यूज़ करना चाहिए कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस इंटरकोर्स के टाइम। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है, ठीक है, कि STI जैसी कुछ अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं या कुछ मन में ऐसा है, तो आपको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डायग्नोसिस कराना चाहिए और फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि ये बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो ये सिंपल प्रिंसिपल हैं जो STI से आपको दूर रखते हैं। आगे देखते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility। यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया और यहाँ पे ईयर भी देखिए लिखा गया है, ठीक है। इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि ऐसे कपल्स जो लगातार 2 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कोहेबिशन कर रहे हैं बट वो एबल नहीं है बच्चे पैदा करने में, तो उसे क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। और ऐसा नहीं है कि वो कभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, बट कर पाएंगे। डिफरेंट टाइप के डायग्नोसिस होगा दोनों की बॉडी में, किस में प्रॉब्लम है उसे क्योर किया जाएगा या फिर आर्ट जैसी टेक्निक का मदद लेके वो बच्चे को पैदा कर सकते हैं। वेरियस मेथड आर नाउ अवेलेबल टू हेल्प सच कपल, ठीक है। बहुत डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मेथड्स हैं जिससे वो ऐसे कपल पेरेंटहुड हो सकते हैं, मीन्स कि वो खुद माता पिता बन सकते हैं। इन द विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय द ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज वन सच अ मेथड एंड इज कॉमनली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। सबसे पॉपुलर जो है किसका नाम है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। जो कोई टेस्ट ट्यूब है उसमें स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, ठीक है। यहाँ पे ओवम है, यहाँ पे स्पर्म का मिलन होगा और टेस्ट ट्यूब में लैब में ही क्या बनाया जाता है, एम्ब्रियो बनाया जाता है। और इस एम्ब्रियो को अर्ली एम्ब्रियो है तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। अगर थोड़े टाइम का एम्ब्रियो ज़्यादा है, मीन्स कि हम बोल सकते हैं 8 सेल स्टेज से ज़्यादा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में यूट्रस में भेजा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो पॉपुलरली क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है ताकि एम्ब्रियो बनाया जा सके और उसे कहाँ भेजा जाए, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, ठीक। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ जहाँ से आज हम लोग स्टार्ट किए, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को बाय करते हैं। और कल हम लोग करेंगे इस चैप्टर का PYQ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी हमने देख लिया कि किस तरीके से होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि ऐसे कपल जो 2 साल तक लगातार सेक्सुअल कोहिबिशन कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन बट वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल हो सकता है, कोजेनाइटल, यहाँ पे डिसीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। और इंडिया में तो ये है ना, प्रथा है कि कोई गलती हुई तो फीमेल को ही ब्लेम किया जाएगा, मेल तो सुपीरियर है, ऐसा लोगों की धारणा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्लली क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है वो मेल पार्टनर में होती है। लेकिन स्पेशल टाइप के यहाँ पे बोल सकते हैं हेल्थ केयर यूनिट है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, जिसमें जो कपल्स हैं वो जाके अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं, पता कर सकते हैं प्रॉब्लम किस में लाई है, कैसे क्योर होगा, क्या उसका हल है, सारे सोल्यूशन वहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उनको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, आर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। आर्ट का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये पहला देखिए यहाँ पे बोला गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो शब्द का मतलब है कि बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। तो इसमें क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट का जो मिलन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, मीन्स बॉडी के बाहर हो रहा है, लैब में हो रहा है, जहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, एम्ब्रियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा इस मेथड में, इस मेथड को पॉपुलरली कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, वाइफ से या फिर किसी फीमेल डोनर से क्या लिया जाएगा, गैमेट लिया जाएगा, ओवम लिया जाएगा मेल से, ठीक है, जो पार्टनर है मेल पार्टनर उनसे, या फिर किसी दूसरे मेल से डोनर से क्या लिया जाएगा, स्पर्म लिया जाएगा और दोनों का मिलन कराया जाएगा, फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा टेस्ट ट्यूब में, लैबोरेटरी में हो रहा है ये सारी चीज़ें। क्या बनाया जाएगा, जाइगोट बनाया जाएगा या फिर एम्ब्रियो बनाया जाएगा, ठीक है। अगर जाइगोट है या फिर अर्ली एम्ब्रियो है 8 ब्लास्टोमियर तक, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, उसको फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अगर एम्ब्रियो लेट एम्ब्रियो है, मीन्स 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है, 8 से 16 मिस मारोला स्टेज हो गया, उस कंडीशन में कहाँ भेजा जाएगा, यूट्रस में भेजा जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, IUT मीन्स इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर बोलते हैं, ताकि कंप्लीटली आगे पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो सके एम्ब्रियो का, ठीक है। अब बात करते हैं जो एम्ब्रियो बनते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन में। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट्स दे दिए जाते हैं मेल और फीमेल के हम बोल सकते हैं फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसमें यहाँ पे बोल सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है इन विवो में। तो यहाँ पे जो फ्यूजन होगा गैमेट्स का कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी में होगा, ताकि वो क्या बना सके, वो बना सके एम्ब्रियो, क्योंकि वो खुद एबल नहीं है ये करने के लिए, इसीलिए ऐसा किया गया है, ठीक है।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिफ्ट। कि ऐसी फीमेल जो खुद का फीमेल गैमेट नहीं बना पा रही है लेकिन वो सारे सुटेबल इन्वायरमेंट दे पा रही है फर्दर यहाँ पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या करती हैं, बाहर से किसी डोनर फीमेल से क्या लिया जाएगा, फीमेल गैमेट ओवम को लिया जाएगा और उसे कहाँ भेजा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में होता है। तो जो भी गैमेट्स हैं ये फीमेल डोनर से लिए जाएंगे, हेल्दी फीमेल डोनर से, उसे कहाँ भेजा जाएगा, जो फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है, जो खुद ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो उसके फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। एंड मोर फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद जितने सारे इवेंट्स होंगे वो सारे इवेंट्स उसकी बॉडी प्रोवाइड कर देगी। फिर देखते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही क्या होगा, जो ओवम है, मान लीजिए ये क्या है इंजेक्शन, और मैंने इस इंजेक्शन में भरा है स्पर्म या सीमेन भरा है, उसको क्या करूँगी मैं, सीधे जो ओवम है, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दूंगी ताकि क्या बना सकूँ, एम्ब्रियो बना सकूँ। तो इसी को क्या बोलते हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कि एक अनदर प्रोसीजर है, एक अनदर मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, एम्ब्रियो बनाया जाता है लैब में और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के साइटोप्लाज्म में। फिर देखते हैं जो इनफर्टिलिटी केसेस है मेल पार्टनर में, दो चीज़ की वजह से हो सकता है। पहला क्या है कि वो जो मेल पार्टनर है इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसके जो स्पर्म काउंट है बहुत ही लो है। तो इन दोनों समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ेगी, AI टेक्निक। AI टेक्निक का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अगर मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो इसका मतलब उसके पास सीमेन है बट एबिलिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, इंसेमिनेट कर सके। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके ही सीमेन को कलेक्ट करके AI की मदद से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। अगर उसके स्पर्म काउंट, जो दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर स्पर्म काउंट कम है तो इस कंडीशन में क्या जाएगा, किसी हेल्दी डोनर से स्पर्म लिया जाएगा और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वजाइना या यूट्रस के थ्रू यहाँ पे एजुकुलेट किया जाएगा। तो अगर यूट्रस में हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, IUI बोलेंगे, इंट्रा यूटरीन इंसेमिनेशन बोलेंगे। फिर देखते हैं कि जो ये इतनी सारे आर्ट्स हैं ये बड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे हैं, अच्छे प्रोफेशनलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, साथ में बड़े एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इसीलिए इंडिया में बहुत ही कुछ फ्यू सेंटर में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। साथ में ये कुछ ही जो लिमिटेड लोग हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि महंगा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए अल्टीमेटली किसी भी इनफर्टाइल कपल को क्या चाहिए, बच्चा चाहिए। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता नहीं, जो अनाथालय में हैं, ठीक है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनको भी ऐसे कपल्स क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारा लॉ खुद परमिट करता है कि अगर कोई भी कपल या फिर कोई भी इंसान किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो लीगली, ठीक है, कानूनी रूप से उसे अडॉप्ट कर सकता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, ताकि उस बच्चे को भी क्या एक सहारा मिल सके और आप भी जो भी इनफर्टाइल लोग हैं वो भी क्या कर सके, माता पिता बन सके। चैप्टर एंड हो चुका है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट द ट्रू फॉल विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यहाँ पे सही गलत बताइए और एक्सप्लेन करिए चीज़ों को। एबॉर्शन कुड बी हैपन स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, जो एबॉर्शन होता है स्पॉन्टेनियसली होता है। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है खुद से, हाँ होता है, क्योंकि MTP तभी कराते हैं लोग जब उनको बच्चा नहीं चाहिए, अनवांटेड है, या फिर किसी रेप के केस में, या फिर बोल सकते हैं कि कोई फीमेल लगातार प्रेग्नेंट हो रही है जिसकी जान को खतरा है, बच्चे की जान को खतरा, उस कंडीशन में भी करा सकते हैं। आगे देखते हैं, इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी डिफेक्ट इन द फीमेल पार्टनर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, फॉल्स होगा, ये वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल में भी हो, नहीं। आगे देखते हैं, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प द नेचुरल मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन। हाँ, कंप्लीट लैक्टेशन अगर 6 मंथ तक देखा जाए, लैक्टेशन अम्यूनरिया में ये कंडीशन देखने को मिल रहा था कि 6 महीने तक फीमेल की बॉडी में इंटेंस लैक्टेशन होता है, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जिस कंडीशन में उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन वगैरह नहीं होता है। जो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो हाई होता है, जो क्या करता है, ये हाई होगा, जो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है, हाई होता है जो क्या करता है, सप्रेस करता है किसको, ओव्यूलेशन को, सप्रेस ओव्यूलेशन, जिसकी वजह से उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह सब कुछ स्टॉप होता है फ्रॉम पार्चुरेशन एंड फॉलोइंग द 6 मंथ ऑफ द इंटेंस लैक्टेशन। ओके,
आगे देखते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड एक्सेप्ट इज इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। हाँ, जो यहाँ पे बोल सकते हैं RCH प्रोग्राम है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है, उसके तहत देखा जाता है कि लोगों के बीच में सेक्स रिलेटेड जो सेक्स एजुकेशन, इसका बढ़ावा दिया जा रहा है, हर लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होगी उस कंडीशन में बताया जा रहा है, ये ट्रू होगा। आगे देखते हैं, करेक्ट द स्टेटमेंट, इनमें स्टेटमेंट में कुछ गलतियां दी गई, उसको आपको सही करना है। सर्जिकल मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन प्रिवेंट द गैमेट फॉर्मेशन, देखिए गैमेट फॉर्मेशन नहीं, गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर लिखिए कि जो सर्जिकल मेथड होता है मेल फीमेल दोनों में होता है, मेल में वॉश डिफरेंस को कट करके उसे टाइट अप किया जाता है, गैमेट तो बन रहा है ना, स्पर्म तो बन रहा है, बट वॉश डिफरेंस से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, तो उससे प्रिवेंट किया जाता है। फीमेल में भी अगर बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और टाइट किया जाता है, तो फीमेल की जो ओवरी है, ठीक है, वो तो हर महीने ओवम को रिलीज कर रही है, बट आगे तो नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि गैमेट की फॉर्मेशन होगी, बट गैमेट का जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, उसका रास्ता बंद हो जाएगा। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल, कि जितने सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है क्या कम्प्लीटली क्योरेबल है, नहीं, रॉन्ग है, एक्सेप्ट कौन से, ठीक है, कौन से नहीं क्योरेबल है, पहला हो गया जेनाइटल हर्ब्स, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसी बीमारी हैं जो कि कभी भी कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। ओरल पिल आर पॉपुलर कंट्रासेप्टिव एमंग द रूरल वुमेन, नहीं, ये रूरल वुमेन के लिए क्या है पॉपुलर, आयोडीज है, ठीक है, ये तो उनके लिए पॉपुलर है जो अर्बन में है, जो शहर में रहती है उनके लिए क्या है, पॉपुलर कंट्रासेप्टिव मेथड है। इन ET टेक्निक, ET का मतलब क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर इनटू यूट्रस, नो, आपने देखा जो ET टेक्निक है, मीन्स जो एम्ब्रियो बनाए गए हैं टेस्ट ट्यूब में, अगर अर्ली एम्ब्रियो होगा उसे कहाँ भेजा, अर्ली एम्ब्रियो या फिर हम बोल सकते हैं जाइगोट, उसको कहाँ भेजा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल स्टेज है, अप टू 8 सेल स्टेज, ठीक है, 8 सेल स्टेज है, इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो अर्ली एम्ब्रियो है, जो जाइगोट है, उनको कहाँ भेजा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा, लेकिन जब 8 सेल स्टेज से ज़्यादा होंगे तब उनको यूट्रस में भेजा जाएगा, ठीक है। तो जो ET टेक्निक है ना, ये बात किया जा रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, जब जहाँ पे एम्ब्रियो वगैरह कहाँ बन रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर जाइगोट है या अर्ली एम्ब्रियो है, 8 ब्लास्टोमेयर तक है, तो उनको फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा, ठीक है। अगर 8 से ज़्यादा है उनको कहाँ भेजा जाएगा, यूट्रस में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है सीधे से, ठीक है। जब भेजा जाएगा उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जिफ्ट बोलेंगे, ये रहा जिफ्ट, ठीक, और दूसरे कंडीशन को जब यूट्रस में भेजा जाए उसे क्या बोलेंगे, IUT बोलेंगे। तो चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कल हम लोग करेंगे इसके PYQ और चैप्टर को कर देंगे बाय। कोई भी डाउट है अगर आपको तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं उसका रिप्लाई करूँगी, बाकी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।